डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक का नाम है अपना अमाइनो एसिड्स। क्या है? अमाइनो एसिड। इससे पहले हमने डिटेल्स में प्रोटीन्स के मुतालिक पढ़ा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अमाइनो एसिड्स के मुतालिक पढ़ना चाह रहे हैं। कि अमाइनो एसिड का कंसेप्ट तो मैंने लास्ट लेक्चर में दे ही दिया था, लेकिन दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, लफ्ज़ क्या है जी? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो बेटा आपने ये याद रखना है कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, क्या होते हैं जी? बिल्डिंग हाँ, ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका वाला? प्रोटीन का। समझ आ गई आपको? समझ आ गई बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक है किसका वाला? प्रोटीन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन किससे बनी हुई है? अमाइनो एसिड से। अब प्रोटीन जो होगी वो क्या होगी? पॉलीमर होगा, और अमाइनो एसिड क्या होगा? मोनोमर होगा। बेटा याद रखना, प्रोटीन क्या होगा? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड क्या होगा? मोनोमर ऑफ प्रोटीन। बेटा दोनों में फर्क समझ आ गई? अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर ऑफ द प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखो दूसरा लफ्ज क्या लिख रहा हूं कि अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ, ठीक है, प्रोटीन्स। और प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया ना बेटा? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये मोनोमर्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं? प्रोटीन कैसे बनाते? तो पहली बात आप याद रख लीजिए, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं। कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं which are involved in the protein formation, which are involved in the protein formation. ठीक है, कितने अमाइनो एसिड की तादाद है? 20 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड हैं? 20 अमाइनो एसिड। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये अमाइनो एसिड की अगर तादाद बदल जाएगी तो प्रोटीन की नेचर भी बदल जाएगी। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी बदल जाएगा तो प्रोटीन की नेचर भी बदल जाएगी। मेरे बच्चे समझ आ गए? अगर अमाइनो एसिड की नंबर्स बदल जाए तो प्रोटीन की नेचर भी बदल जाएगी। अगर सीक्वेंस भी बदल जाए तो नेचर भी बदल जाएगी। मेरे बच्चे समझ आ गए? अब सवाल पैदा होता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं ये आपस में किस तरह मिले हुए होते हैं? कौन सा बॉन्ड होता है जिनको आपस में मिलाता है? कौन सा बॉन्ड होता है जिनको आपस में मिलाता है? तो हमने कहा था उस बॉन्ड का नाम था पेप्टाइड बॉन्ड। क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर बाइंड विद ईच अदर इन द प्रोटीन थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता कहते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटा याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये एक अल्फा कार्बन है। ठीक है, इसकी वेलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है ना? अब इसके साथ ना एक तरफ से क्या लगा होता है? सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक तरफ क्या लगा होता है? अमाइनो ग्रुप, और एक तरफ H और ये R। चले हम थोड़ा सा इसे, पर ये एक जनरल फार्मूला है किसका भला? अमाइनो एसिड के साथ। भाई इसके अंदर क्या होता है? एक अल्फा कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या अटैच है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, और दूसरा क्या अटैच है? हाँ, अमाइनो ग्रुप अटैच है, और एक तरफ क्या अटैच है? हाइड्रोजन
हाइड्रोजन अटैच है और एक अल्काइल ग्रुप है। अगर कोई भी जितने भी 20 के 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो उनमें ये पोर्शन तो सेम होगा, ठीक है। अगर आर चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड बदल जाएगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, अगर इसे एच कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एलन ग्लाइसिन बन जाएगा, और अगर इसे मिथाइल ग्रुप से लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगा। यही कहा था ना, तो ये बातें पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए ये अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। कैसे बोला, चलिए रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ये सी, ये एच और ये आर और ये NH2 और इधर से क्या बन गया, OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप एक दूसरे के सामने आते हैं ना, कैसे, ये देखिए ये सी बॉन्ड H बॉन्ड R और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा। ये देखिए ये H और ये OH आपस में निकल जाएंगे हैं, तो ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये NH और इधर से CH R C डबल OH और इधर से CR और H और ये NH2। तो ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ना अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा ना हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और दूसरे क्या होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड और अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड, और दूसरे का नाम क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। क्लियर। तो बेटा याद रखना, इसको हमने कहते हैं प्राइमरी, क्या, प्राइमरी अमाइनो एसिड, प्राइमरी अमाइनो एसिड भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड इस अमाइनो को हम नॉर्मल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। मेरे बच्चे समझ आ गई अब, क्या नहीं आई। देखो क्या कहा है कि 20 अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन, यानी कि 20 अमाइनो एसिड, जो भी प्रोटीन बनाएंगे 20 अमाइनो एसिड ही होंगे जो प्रोटीन बनेगा। ये और बात है, इनकी तादाद कम होगी या ज़्यादा होगी, ये एक और बात है। इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जो भी होगा होंगे वही उन्हीं में से 20 अमाइनो एसिड्स होंगे। तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है, रिपीटेड हो सकते हैं। तो बहरहाल तो वो कहता है कि जी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड होते हैं, द अमाइनो एसिड विच टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा ले सके उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब है इन 20 के अलावा और भी तो अमाइनो एसिड्स होंगे, जो वो दूसरे होंगे वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इसका मतलब है अमाइनो एसिड की तादाद 20 से ज़्यादा है, मतलब वो कहते हैं 300 अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं बना सकते, बाकी नहीं बना सकते। तो वो जो 20 जो प्रोटीन बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड करते हैं। और ऐसे अमाइनो एसिड विच डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की जो मेन निशानी होती है ना, वो ये होते हैं कि ये अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये कार्बन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये याद रखिएगा
फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा। जो उससे अगला वाला कार्बन होता है उसे कहते हैं बीटा, और उससे अगले वाले कार्बन कहते हैं गैमा, और आगे डेल्टा, अल्फा बीटा गैमा। बात समझ आ गई? अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। क्या हो? फंक्शनल ग्रुप। और अल्फा के आगे वाला जो कार्बन होगा उसको क्या कहते हैं? बीटा, और उससे आगे वाला होगा वो क्या होगा? क्या होगा? गैमा। अगर अमाइनो ग्रुप यहां लगा हो तो इन्हें कहते हैं अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये अमाइनो ग्रुप इस जगह पे लगा हो तो इसे क्या कहते हैं? बीटा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखना जो अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ठीक है, तो हम उनको वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। अब ये कौन सा है? ये बीटा अमाइनो है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। अगर ये यहाँ पे आ जाता तो ये क्या होता? स्टैंडर्ड। ये निशानी एक है कि कौन से अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कितनी तादाद है? 20 है। वैसे कितने हैं? 300। जो प्रोटीन में हिस्सा नहीं लेते वो कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? तो ये एक अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन एक होती है। एक दूसरी है, वो बुक में तो नहीं दी लेकिन पेपर में ना वो बात पूछ लेता है। देखिए, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? एसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो दूसरे होंगे वो क्या होंगे बेटा? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा, क्लियर? एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अब देखिए ये भी अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखिए हमारा बॉडी जो है ना, कुछ अमाइनो एसिड वो खुद बना लेता है और हमें एक्स्ट्रा फूड में उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो। द अमाइनो एसिड विच आर नॉट नीडेड, ठीक है, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल। भाई जो मुफ्त की चीज़ होती है उसकी ज़रूरत तो नहीं होती ना, वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। और ऐसी प्रोटीन जिनके जो हमारा जिसे खुद नहीं बना सकता और हमें उसे लाजमन खुराक में से लेना पड़ती है। ठीक है ना? उसे हमें फूड में से लेना पड़ती है। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं? essential amino acids are those amino acids which cannot be prepared in our body and they should be taken from the food. They should taken from the food. अगर हम फूड से उसे इनटेक करेंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होंगे? नॉट प्रिपेयर्ड in our body. They should be taken from the food. और ये जो होते हैं नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं इन आवर बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपके पास ये आपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो इसमें थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यूज का आता है। आपके पास 4 ऑप्शन दी हुई होती हैं। वो कहता है बताओ भाई इसमें एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है, इसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो एरोमेटिक है। बात समझ आ रही है? क्या कह रहा है? कौन सा अमाइनो एसिड एलिफेटिक है यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कौन सा एरोमेटिक है, किस में साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं एमसीक्यू आता है ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अच्छा, फिर कहता है ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है
जो एसिडिक है ग्रुप है, और ऐसा कौन सा जिसमें बेसिक अमाइनो एसिड है। और इसी तरह वो कहता है ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर कंटेनिंग चेन है। हम पहले कह चुके हैं, आपके पास अगर आप अमाइनो एसिड का जर्नल फार्मूला देखें तो इसमें हर अमाइनो एसिड में जो प्रोटीन बनाएगी इसके अंदर अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन लाजमी कॉमन होगा। जो भी डिफरेंट होगा वो इस तरफ से होगा। अब देखो जो जो मैंने एमसीक्यूज बताए थे वही की वही आपके पास क्लासिफिकेशन है। अगर यहाँ पर स्टेट चेन आ जाती है, देखिए जैसे ये हाइड्रोजन आ गई है, जैसे अगर सिंपल CH3 आ गई, ठीक है, अगर हाइड्रोजन आई तो क्या बन गया, ग्लाइसिन हो गया, और अगर CH3 बना तो क्या बन गया, एलानिन बन गया। अब देखो अब इसमें जो साइड चेन में क्या लगा हुआ है, इसे कहते हैं एलिफेटिक लॉन्ग चेन, एलिफेटिक, ठीक है ना, एलिफेटिक नॉन पोलर, एलिफेटिक नॉन पोलर साइड चेन हो तो उसे क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, जैसे कि ये मैंने यहाँ समझाया है। ठीक है, इसके एग्जांपल दो कौन कौन सी हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। तो पहला क्या हुआ, हर एक में एक ही लफ्ज होगा अमाइनो एसिड इन विच साइड चेन क्या होगी, एलिफेटिक नॉन पोलर हो तो उसे क्या कहते हैं, एलिफेटिक। मेरे बच्चे समझ आ गए। और अगर इसके साथ कोई इसमें कोई एरोमेटिक रिंग आ जाए, क्या आ जाए, एरोमेटिक रिंग आ जाए, मतलब फार्मूला तो आप में लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने, मतलब जैसे ये कोई है तो ये देखिए एरोमेटिक रिंग आ गई है, ये एरोमेटिक रिंग आ गई। सपोज करो एक्चुअल क्या हमें इससे जरूरत नहीं क्योंकि लिखे नहीं, हम नहीं लिखते। अगर कोई इसके अंदर एरोमेटिक रिंग आ जाए, एरोमेटिक किसे कहते हैं, जिसमें कोई बेंजीन रिंग हो, जिसमें कोई बेंजीन रिंग हो तो उसे क्या कहते हैं, हाँ एरोमेटिक रिंग आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो ये ऐसे अमाइनो एसिड विद अमाइनो एसिड, देखो अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन, क्या कहते हैं, एरोमेटिक, ये कॉमन लफ्ज होगा, अमाइनो एसिड विद साइड चेन कौन सी, अगर नॉन पोलर एलिफेटिक है, ठीक है, और ये कौन सी है, दूसरी एलिफेटिक चेन है और एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक है। तो हमें एग्जाम्पल पे देखना है भाई, एरोमेटिक की दो एग्जाम्पल है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो अपना एरोमेटिक है तो आप कहेंगे ट्रिप्टोफान और टायरोसिन। देखो दूसरी हो गई। अच्छा अब तीसरी क्या होगी, अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल, देखो एक लफ्ज है ये याद रख लो, अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब उसमें क्या होगा, उसमें दो एग्जाम्पल है, सीरीन और थीरोनीन। आपसे पेपर में यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर साइड चेन कंटेन हाइड्रोक्सिल है, तो आप कहेंगे थीरोनीन, सीरीन और थीरोनीन। क्लियर हो गया। और फिर चौथी क्या है, अमाइनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर एटम, देखो एक ही लफ्ज कॉमन है सब में, कंटेनिंग साइड चेन विद सल्फर एटम। पहले क्या कहा, कंटेनिंग साइड चेन विद नॉन पोलर एलिफेटिक चेन, फिर क्या कहा, अमाइनो एसिड विद कंटेनिंग साइड चेन विद एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है ना। और फिर क्या बताया, अमाइनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर क्या बताया, अमाइनो एसिड कंटेनिंग साइड चेन विद सल्फर एटम। जो सल्फर एटम वाली है ना तो वो हमारे पास सिस्टीन और मिथोनीन है, सिस्टीन और मिथोनीन है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अमाइनो एसिड विद एसिडिक ग्रुप, देखिए इसमें से एक तो एसिडिक ग्रुप है ना, है तो उसके साथ इस तरफ भी कोई और दूसरा COOH लगा होता है, तो इसके लिए दो एग्जाम्पल आपने याद करनी है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो कोई पूछेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। याद हो गया बेटा।
अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास है अमाइनो एसिड विद बेसिक साइड चेन, वो है आर्जिनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है। अब और इसके अलावा ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड हो तो वो प्रोलीन है, वो प्रोलीन है। फिर मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको फिर समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने मध्य को याद करने का तरीका तो सब में कॉमन है, 7 टोटल इसकी क्लासिफिकेशन की है और असल तो हमने अमाइनो एसिड की एग्जांपल दी है। फिर देखिए जी, ये देखिए ये C, ये H, NH2 और C डबल बॉन्ड OH। देखिए एक में साइड चेन क्या होगी, एलिफेटिक होगी। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन, एनालिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है। और फिर दूसरी क्या होती है, साइड चेन कंटेनिंग एरोमेटिक ग्रुप, यानी कि कोई बेंजीन रिंग हो तो कौन कौन सी है बेंजीन वाली, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। क्लियर है। फिर हमने इसके बाद कहा कि कंटेनिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप, कंटेनिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप में क्या था, सीरीन था और थ्योरीन। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इसी तरह आपने कंटेनिंग सल्फर पे करना है और आर्जिनिन है वो भी कंटेनिंग बेसिक ग्रुप है, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और है तो वो क्या होगा, एसिडिक कहलाएंगे। और वो कौन से अमाइनो एसिड होंगे, वो कौन से अमाइनो एसिड होंगे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। और जिनमें बेसिक होगा वो क्या होगा, आर्जिनिन और हिस्टिडीन होगा, आर्जिनिन और हिस्टिडीन होगा। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें एग्जाम्पल बार बार करो, हर साल एक सवाल लाजमी इसके एमसीक्यूज में आता है। वो कह देगा कि ट्रिप्टोफान कौन सा अमाइनो एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक है। या कोई सल्फर कंटेनिंग है तो आप क्या कहोगे, ये एरोमेटिक है। अगर वो कहेगा कि ग्लूटामिक एसिड ये कौन सा अमाइनो एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो आप कहेंगे ये एसिडिक है। आर्जिनिन का पूछता है कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक है, तो उसमें अगर आर्जिनिन लिखा होगा तो आप कहेंगे आर्जिनिन जो है और हिस्टिडीन जो है ये है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसे 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल याद करेंगे तो इसे याद करना बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।